नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। जरा सोचिए, पटना की रात, ठंडी हल्की हवा, लेकिन सियासी गलियारों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। मोबाइल स्क्रीन पर बार बार जगमगा रहा है, न्यूज अलर्ट आ रहा है और हर अलर्ट में बस एक ही नाम है, वह है नीतीश कुमार। जी हाँ, 1 तारीख वह 30 मार्च सोमवार, और इसी तारीख ने बिहार की राजनीति में एक ऐसा सस्पेंस खड़ा कर दिया है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ, क्या ये सिर्फ एक औपचारिक इस्तीफा है या इसके पीछे छुपा है सियासत का कोई बड़ा खेल? कहानी की शुरुआत होती है 16 मार्च 2026 से, जब बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव हुए और उसी दिन एक ऐसा फैसला सामने आया जिसने राजनीतिक समीकरण ही बदल दिया। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं। उनका नाम वहां पर आ चुका है। एक ऐसा नेता जिसने विधानसभा देखी और विधान परिषद देखी और लोकसभा देखा और राज्यसभा भी देख चुका, यानी लोकतंत्र के चारों सदनों का अनुभव उनको हो चुका है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि नियम कहता है अगर कोई नेता राज्यसभा या लोकसभा के लिए चुना जाता है और पहले से दूसरे सदन का सदस्य हो तो उसे 14 दिन के लिए अंदर पहले सदन से इस्तीफा देना होता है, और अगर नहीं दिया तो नई सदस्यता यानी राज्यसभा अपने आप खत्म हो सकती है उसकी। मतलब ये इस्तीफा कोई विकल्प नहीं है, ये एक अनिवार्यता है, एक संवैधानिक दबाव। और यही वजह है कि 30 मार्च की तारीख अचानक इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि एनडीए के नेता साफ कह रहे हैं ये प्रक्रिया है, नियम है और यह किसी को इसे निभाना पड़ेगा। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता है। दरअसल सवाल अब ये तो शुरू हो चुका है कि नीतीश कुमार का यह कदम सिर्फ एक नियम निभाने के लिए है या इसके पीछे छुपा है एक बड़ा राजनीति ट्रांजिशन। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही यह खबर सामने आई है, बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में बड़ा रोल निभाने जा रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली के वह राजनीति में बहुत बड़ा रोल निभाएंगे, ये लोगों का कहना है। कुछ ये भी कह रहे हैं कि बिहार की कमान अब भी उन्हीं के हाथों में रहेगी। कैसे भाई रहेगी, दोनों कैसे ये संभाल पाएंगे? भले ही वो दिल्ली में क्यों ना हो और कुछ सिर्फ चुप हैं, तो क्योंकि उन्हें पता है असली खेल अभी बाकी है। आप जरा सोचिए, एक ऐसा नेता जिसने सालों तक बिहार की राजनीति की दिशा को ही अचानक केंद्र की ओर रुख करता है। क्या ये सिर्फ एक पद का बदलाव है या फिर सत्ता के लिए नई समीकरण का उपलब्धियां है? और यही से कहानी में आता है दूसरा मोड़। मोकामा एक जैसे इलाका जहां चुनाव सिर्फ वोट से नहीं बल्कि प्रभाव से जीते जाते हैं, जहां एक नाम सालों से गूंजता रहा है, वह है अनंत सिंह, जिन्हें लोग छोटे सरकार के नाम से भी जानते रहते हैं। जेल में हो या फिर बाहर हो, उनका प्रभाव कभी कम नहीं हुआ और ना ही होगा। यहाँ तक कि जब खुद चुनाव नहीं लड़ पाए तो उन्होंने पत्नी को मैदान में उतार दिया था और जीत भी हासिल की थी। लेकिन अब अनंत सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने मोकामा की राजनीति में एक नया सस्पेंस पैदा कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बस जैसे ही ये सवाल सामने आया है, लोगों के दिल में एक ही बात, सभी लोगों की जहन में एक ही बात घूम रही है, अगर अनंत सिंह नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? और तभी इलाके में पोस्टर लगने शुरू हो जाते हैं, बैनर दिखने लगते हैं और उन पोस्टरों में एक नया चेहरा उभरता है, अंकित सिंह। अनंत सिंह का बड़ा बेटा है। पोस्टर पर लिखा है मोकामा की जनता की पुकार। अंकित बाबू, अब ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं है, ये सिर्फ एक संकेत है, एक नए संदेश है या शायद एक घोषणा है। लेकिन सस्पेंस अभी भी कायम है।
क्योंकि जब अनंत सिंह से पूछा गया कि क्या अंकित सिंह राजनीति में आएंगे, तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, ना कहा ना हाँ कहा, कुछ भी नहीं बोला, बस एक मुस्कान, और यही मुस्कान इस कहानी को और गहरा बना देती है। क्योंकि राजनीति में अक्सर जो कहा जाता है वो तो किया नहीं जाता है, सबसे बड़ा मायने ये रखता है जो नहीं कहा जाता है। अब जरा इन दोनों कहानियों को एक साथ जोड़कर देखिए। एक तरफ नीतीश कुमार जो केंद्र की राजनीति की ओर बढ़े जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोकामा में एक नई पीढ़ी के आने की आहट है। एक तरफ अनुभव तो दूसरी तरफ विरासत, तो एक तरफ सत्ता तो दूसरी तरफ ट्रांजिशन, तो दूसरी तरफ नेतृत्व का परिवर्तन। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव की शुरुआत है? अब नजरें टिकी है 30 मार्च पर, उस दिन जब नीतीश कुमार अपना इस्तीफा देंगे। लेकिन असली सवाल ये है, क्या वो सिर्फ एक कागज पर साइन करेंगे या उस साइन के साथ बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होगा? क्योंकि राजनीति में हर पोस्टर, हर बयान और हर चुप्पी कुछ ना कुछ कहती है, बस समझने वाला चाहिए। और अभी बिहार की जनता हर संकेत को समझने की कोशिश कर रही है, पर समझ नहीं पा रही है। हर खबर को जोड़ रही है, पर खबर को जोड़ नहीं पा रही है। हर बयान के पीछे छुपे मतलब की तलाश रही है, क्योंकि उन्हें पता है ये सिर्फ आज की खबर नहीं है, ये आने वाले कल की तस्वीर है। एक ऐसी तस्वीर जिसमें तय होगा कौन रहेगा सत्ता में, कौन रहेगा सत्ता से बाहर, और किसके हाथ में होंगी सीएम की कमान, और कौन संभालेगा बिहार की कमान। क्योंकि बिहार की राजनीति में कुछ भी सीधा नहीं होता है। हर कहानी के पीछे एक और कहानी होती है, हर फैसले के पीछे एक और मकसद होती है। और इस बार मकसद क्या है ये जानने के लिए सबकी नजरें बस टिकी हुई। इसी के साथ आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, सीएम नीतीश कुमार को रहना चाहिए या उनको राज्यसभा चला जाना चाहिए, उनकी जगह सीएम को उनके बेटे को बनाना चाहिए, या वहाँ पे तेजस्वी यादव भी है और वहाँ पर तेज प्रताप यादव भी है, और ऐसे ऐसे कई दिग्गज वहाँ पर जो अभी सीएम की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं और उनको वहाँ पर ऑफर नहीं मिला। तो आप किसको ऑफर देना चाहते हैं? बिहारवासी आप सब कमेंट में बताइएगा।